अडानी 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 इस नाम से सब कोई जानते हैं, लेकिन क्या गोड्डा में एक छोटा सा बोर्ड और काम कुछ और नहीं। हम सिर्फ आपको दिखाएंगे जहां भी बोर्ड लगा है, इस बोर्ड का तस्वीर देखिए। इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी है उतनी ही गड्ढा यहां के सभी कार्यक्रमों में है। हम उस कार्यक्रम का बात कर रहे हैं, उस कार्यस्थली का बात कर रहे हैं जो गोड्डा बाल उद्यान के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर अगर आप बच्चे को भेजते हैं तो शायद यहाँ खेलने में बच्चे के गुप्त अंग भी जा सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अडानी क्या है। अडानी तो अपने बैनर और पोस्टर से तो चमकता हुआ शहर दिखाता है, लेकिन क्या जिला प्रशासन को भी देखनी चाहिए कि जो बोर्ड लगा उसकी जितनी कीमत है, क्या उतना भी काम अंदर हुआ है, क्या उतना भी सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। बाल उद्यान के अंदर गोड्डा जाइए और थोड़ा सा देखिए। उपायुक्त महोदय, डीसी साहब, जरा सा देखिए जिनके जिम्मे काम दिए हैं, जरा इसको देखिए, इन बच्ची को देखिए। अगर यह बच्ची अगर इस पर खेल ले तो क्या होगा। हम जिला के उपायुक्त को कहते हैं, बाल कल्याण पदाधिकारी को कहते हैं, बाल संरक्षण पदाधिकारी को कहते हैं। कभी आप बाल उद्यान के अंदर घूमिए। गोड्डा में पार्क तो आपने बहुत बड़ा बड़ा देखा साहब, आपने गोड्डा कॉलेज से रामगढ़ रोड में भी एक बड़ी पार्क बनवाए, लेकिन उसकी क्या उपयोगिता है, जरा इसको देखिए, इस बच्चे को देखिए। ये उमंग और उल्लास भरे जिंदगी जीने के लिए और खेलने के लिए यहाँ तो जरूर पहुँचते हैं, लेकिन इसके बाद चोट और दर्द इन्हें घर से मना कर देता है। फिर कभी बाल उद्यान गोड्डा है। हम उस बाल उद्यान के बारे में बात कर रहे हैं जो गोड्डा कारगिल चौक से भागलपुर रोड पर स्थित है, और जहाँ मुख्य गेट से लेकर अंदर में दोनों साइड बड़े बड़े अक्षरों से लिखा हुआ है, रेडियम नेम प्लेट पर लिखा हुआ है अडानी फाउंडेशन द्वारा संरक्षण। हम उस बोर्ड को भी दिखाते हैं, पहले भी दिखाया और इस वक्त भी दिखाते हैं, लेकिन इसके अंदर जरा देखिए कारनामा क्या है। हम इसलिए कह रहे हैं जितने लागत से ये बोर्ड बनी है उतनी लागत की खर्च इसको संरक्षण करने में अडानी नहीं किया, और शायद किया भी हो तो वो कागज के तौर पे। इंजीनियर हैं, शायद इसी कारण से बिल भी बना होगा, लेकिन ये राशि भी किसी अडानी के बाप के घर की नहीं है। यह राशि यहाँ के जनताओं की है, गोड्डा के जनताओं की है और सीएसआर फंड की है, और ये सभी फंडों का उपयोग जिला प्रशासन के निर्देशानुसार की जाती है। लेकिन जिला प्रशासन को भी अडानी के ऊपर सवाल उठाना संभव नहीं होगा। लेकिन हम उसको तो छोड़िए, हम नगर पंचायत की बात करते हैं। नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के बैनर की बात करें तो रामनवमी, दुर्गा पूजा और दीपावली के जितने शुभकामनाएं बैनर लगती है, चाहे वो सरकंडा चौक हो, नहर चौक हो, गोड्डा हो, गोंडी हो, रतोरा हो, हटिया चौक हो या रामनगर हो, ये सभी जगहों पर जितनी राशि की बैनर की खर्च हुई है उतना खर्च साहब अगर गुड्डू मंडल यहाँ कर दिए होते तो शायद गोड्डा की कुछ तस्वीर ही अलग होती, बाल उद्यान की कुछ तस्वीर ही अलग होती। हम गुड्डू मंडल से भी दरख्वास्त करेंगे कि बैनर पर खर्च वो आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन नगर पर खर्च करना ये आपकी एक कर्तव्य है। जरा इस बोर्ड को देखिए, हम जो बोर्ड आपको दिखा रहे हैं, जिस बोर्ड में गुड्डू मंडल और उनकी धर्म पत्नी जूली देवी शायद नाम है, वो भावी चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। लेकिन आज के समय में क्या इसकी मरम्मत करानी जरूरत थी या नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। हम सवाल गुड्डू मंडल पर नहीं करते, हम सवाल यहाँ के सिस्टम पर करते हैं, हम सवाल जिला के प्रशासन पर नहीं करते हैं, हम सवाल यहाँ के सिस्टम पर करते हैं, हम सवाल पार्क पर नहीं करते, बाल उद्यान पर नहीं करते, हम सवाल यहाँ के व्यवस्था पर करते हैं। हम सवाल नहीं करते, हम सिर्फ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या इनके बावजूद भी गोड्डा बाल उद्यान सुधरेगा? न फिर वही रहेगा, बाहर कुछ और अंदर कुछ। बाहर देखने में चकाचक और अंदर जो है, जैसे नहीं कहते आप तो कोई भी मूर्ति देखे होंगे, बाहर पॉलिश रहता है, लेकिन कभी मूर्ति को तोड़ के देखिए वो पुआल और सीमेंट से ही बनता है। वही कहानी गोड्डा के सभी बाल उद्यान के एक एक खेल में या तो बच्चे को आनंद आने वाले एक एक सामग्री में है। आप कभी देखेंगे तो कभी इनके जो भी देख रहे हैं डिस्प्ले पर जो चल रहा है, इसमें थोड़ा देखिए कि नीचे से ऊपर कैसे दिखता है, यानी तारा आपको दिन में नजर आएगा, तारा दिन में नजर आएगा। ये स्थिति गोड्डा बाल उद्यान का है। देखिए बच्चे को देखिए, फिर उमंग देखिएगा, फिर अगर कोई दुर्घटना होती है, ये देखिए अगर दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेवार कौन? क्या गुड्डू मंडल या उपायुक्त गोड्डा? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप भी बताइए कि आखिर गोड्डा के लिए ये क्या है और कहाँ तक जायज़ है। गोड्डा नगर पंचायत के लिए क्या है और उनके लिए क्या जायज़ है। हम नगर पंचायत तो बोल रहे हैं, ये पहले था, अभी नगर परिषद है और शायद नगर परिषद के बाद नगर निगम भी गोड्डा बनेगी बहुत जल्द। लेकिन क्या व्यवस्था सुधरेगा या नहीं।